हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेड विनर चैनल। ट्रेडर्स, आज फ्राइडे, आज का पहले हम डायरेक्शन देखेंगे कि डायरेक्शन हर टाइम फ्रेम पे क्या है। तो इसको हम देखते हैं तो ये शॉर्ट में ही है, तो थोड़ा वेट करेंगे। शॉर्ट के लिए पहला ट्राई करेंगे, देखते हैं कैंडल्स फर्स्ट कैंडल के नीचे सेल के लिए है या ऊपर बाय के लिए है, या फिर अपने को साइडवेज मार्केट रहेगा। जो भी मार्केट है उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। और अपना एक ही फार्मूला है कि रिस्क रिवॉर्ड सॉफ्टवेयर में जैसे अपने को दिखता है उस हिसाब से हम ट्रेड ले लेंगे। आज तो पहला अपना गैप डाउन हुआ है, लेकिन वोलेटिलिटी के हिसाब से तो आज फर्स्ट कैंडल के नीचे सेल हम नहीं करेंगे, क्योंकि उससे फिर मार्केट ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, कुछ कंफर्म नहीं है। तो हम वेट करेंगे। ट्रेडर्स, एक बात है कि आप सोचते रहेंगे कि मैं इनका वीडियोस क्यों देखूं। ओके, तो ट्रेडर्स, मेरे वीडियोस के साथ में है ना, आपको एक लर्निंग मिलेगा कि ट्रेड कैसे करते हैं। आपको मैं लेवल दूंगा, कल इसके ऊपर बाय करो, कल नीचे बाय कर सेल करो, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। आप लेंगे फिर वो आपका बहुत बड़ा स्टॉप लॉस वगैरह हो जाता है। वो एक दो दिन कमाएंगे, तीसरे दिन पूरा जाएगा, तो उसमें से मज़ा नहीं है। आप मेरे साथ में रहिए, आपको पता चलेगा कि ट्रेड कैसे लेते हैं, डायरेक्शन कैसे पहले देखते हैं। आपको तो आपको ये तो मालूम है ही अभी कि ये सेलिंग में ही है मार्केट, कोई भी बता देगा। तो डायरेक्शन तो अपना सेलिंग है, लेकिन फर्स्ट कैंडल के नीचे मुझे सेल के लिए नहीं दिखा, इसके लिए मैंने सेल नहीं किया है। वेट करते, जब अपने को मिलेगा तब ले लेंगे, अभी तो नहीं है। 15 मिनट्स में तो अपने को दिया है उसने कि यहाँ पे हम सेल करेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। इसके लिए अगर वो अपने को मिलता है तो फिर सेल करेंगे, नहीं तो फिर एक 1 आवर के बाद में देखते हैं कि यहाँ पे बाई के लिए है कि सेल के लिए है। अगर ये अभी बाई के लिए नहीं जाएगा 1 आवर तक, तो फिर ये तो फिर सेल के लिए ही रहेगा। फिर तो अपने को बाद में बाई का ट्रेड लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो बाद में ऊपर जाएगा तो भी उसको पूरा प्रेशर से वो नीचे लेके आएंगे। अभी तो साइडवेज में ही रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा ऊपर भी जा सकता है। देखते हैं क्या करते हैं। स्टेटस, एक बात है कि आप रिस्क रिवॉर्ड के साथ में काम करोगे ना, तो आप भले एक दिन भी आपका लॉस हो जाए, आप दूसरे दिन कवर कर लोगे। तो यहाँ पे अपने को एक ट्रेड मिला है, ले लेते पहला। उसका ट्रेड अपना को एक एक्टिव किया है, एक्चुअली पूरा कंफर्म नहीं है, लेकिन मैंने मेरे सॉफ्टवेयर पे तो नहीं आया है, लेकिन ये मैंने मेरे हिसाब से लिया है। अगर इसमें अगर मूवमेंट होता है तो ही रखेंगे, नहीं तो इसको निकाल देंगे हम। पहले देखते हैं। ये एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा लेवल ब्रेक किया है, इसके लिए हमने लिया, क्योंकि 15 मिनट्स पे फर्स्ट कैंडल के नीचे मुझे सेल के लिए दिखाया था, लेकिन मुझे स्टॉप लॉस बहुत बड़ा था, इसके लिए मैंने डायरेक्ट नहीं किया था। यहाँ पे अगर जाता है तो ठीक है, अगर ये वापस अगर ऊपर आता है ना तो फिर इसको हम निकाल देंगे, क्योंकि अभी तक सॉफ्टवेयर ने तो अपने को सेल का सिग्नल नहीं दिया है। जब सॉफ्टवेयर अपने को सेल का सिग्नल दे देगा ना, तो हम आराम से वहाँ से बिंदास वहाँ पे सेल कर सकते हैं। ये अपना सॉफ्टवेयर है ना, ये बहुत अच्छा सिग्नल देता है। येलो कैंडल के लिए हम सेल करते हैं, ब्लू कैंडल के लिए बाय करते हैं, लेकिन पहले हम डायरेक्शन भी देखते हैं। अगर डायरेक्शन अगर सेल के लिए रहेगा तो हम सेल करेंगे, बाय के लिए रहेगा तो बाय करेंगे। अभी तो डायरेक्शन सेल के लिए है तो बाय का मिलता है, बाय में भी हो जाता है, थोड़ा 1:1 1:2 आराम से मिल जाता है, लेकिन वो कंफर्म नहीं रहता है। जहाँ पे कंफर्म नहीं रहता है वहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेते। पहले अपने को एक ही ट्रेड मिला, ये एग्जिट किया, चलो इसको एग्जिट कर दिया। सेम प्राइस पे कुछ थोड़ा सा 19-20 मिला, वो कुछ मायने नहीं रखता है। इसको हमने एग्जिट कर दिया। अभी अभी देखते हैं दूसरा ट्रेड, क्योंकि ये वापस आ गया नीचे। अगर एक फ्लोइंग के साथ में जाता था ना नीचे, तो ठीक है,
यहाँ से अभी वो ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी जा सकता है, क्योंकि हम ऑप्शन बायर है। देखो ट्रेडर्स, ये अगर आप आज 15 मिनट्स कैंडल्स के नीचे भी सेल करते हो ना, तो पूरा दिन आपके लिए सेल के लिए मिलेगा। लेकिन हम ऑप्शन बायर है, ऑप्शन बायर के लिए वो स्ट्रेटेजी नहीं यूज़ में आती है, क्योंकि फिर आपका ऑप्शन अगर ये वो साइडवेज में जाता है ना, उस टाइम पे आपका पूरा कैपिटल, मतलब आपका प्राइस ही लेके जाते हैं वो पूरा थीटा डीके जो होता है ना उसमें। क्योंकि वो फिर अप डाउन होता है ना, तो जैसे ही आपका थोड़ा भी प्राइस मूव होता है तो आपका सेम लेवल पे आ जाता है। फिर उसमें फिर वो मज़ा नहीं है, क्योंकि अपना ऑप्शन का ट्रेड है तो फिर अपन 15 से आधे घंटे में ही निकलना बेहतर है। ये अभी अपन ने इसको ले लिया है। चलो इसमें देखते हैं अभी क्या मिलता है। एक ट्रेड अपन ने जनरेट किया यहाँ पे। एक्चुअली 15 मिनट्स कैंडल है ना, इस पे अपने को एक ट्रेड मिला है 15 मिनट्स पे, लेकिन इसका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है। स्टॉप लॉस ज़्यादा है तो फिर रिस्क रिवॉर्ड से ले लेंगे, क्वांटिटी बहुत कम मिला है। ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी नहीं है तो उतना 1:1 1:2 भी मिल जाता है तो भी ठीक है। लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं रखेंगे इसको भी। जैसे अपने को इसमें एक को 5 मिनट सेल के लिए मिल जाता है ना, तो और एक अपन ट्रेड ले लेंगे। अभी फ़िलहाल तो एक लिया है, देखते हैं इसमें क्या होता है। और थोड़ा साइडवेज है शॉर्ट के लिए मार्केट, लेकिन साइडवेज है थोड़ा, क्योंकि 5 मिनट्स के लिए वो वोलेटिलिटी नहीं दिखाया। इसके लिए फिर वो मार्केट थोड़ा आज नीचे ही जाएगा, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में तो मार्केट नीचे बता रहा है। लेकिन 5 मिनट्स में भी अगर बताता था ना, तो फिर हम उसको आराम से, मतलब यहाँ से कभी का नीचे जाता था, एक क्विकली मूवमेंट आता था और अपने को टारगेट देता था इसके। लेकिन ये 15 मिनट्स आवरली पे है, इसके लिए थोड़ा सा वो टाइम ले रहा है। 5 मिनट्स में होता तो बहुत मज़ा आते थे, 5 मिनट्स में आएगा। जैसे आता है ना वहाँ पे और एक ट्रेड हम ले लेंगे, 5 मिनट्स में मिलेगा तो बहुत अच्छा है। चलो इसमें तो हम निकल जाते हैं जितना। ये इसका शो नहीं रहते हैं, डायरेक्ट अपन स्टॉप लॉस पे अभी रख देंगे। देखते स्टॉप लॉस कैसा है, उस हिसाब से हम ट्रेड को मॉनिटर करेंगे। स्टॉप लॉस तो अपना नहीं हिट होने वाला है, क्योंकि स्टॉप लॉस बड़ा है और मार्केट पूरा डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए है। लेकिन थोड़ा यहाँ से बाइंग आना चाहिए, क्योंकि जब वो ऊपर जाएगा और ऊपर से जब नीचे आएगा ना, तो ज़बरदस्त मिलेगा। यहाँ से अपना स्टॉप लॉस देखो, यहाँ पे ये स्टॉप लॉस के ऊपर जब जोन, जो रेड जोन है ना, उसके ऊपर जाएगा ना और क्लोज कर देगा, तो फिर हम एग्जिट हो जाएंगे। लेटेस्ट एक ध्यान में रखो, अगर आप रिस्क रिवॉर्ड कभी भी आप भूलना मत। अब रिस्क रिवॉर्ड ये, अब कभी भी देखो ना, ये बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं ना, इन जिनका 5 लाख रुपीज़ दिन का होता है, 1.5 लाख रुपया दिन का एक ट्रेड में कमाते, आप उनका देखोगे ना, तो वो बहुत बहुत ही उनका कैपिटल ज़्यादा रहता है। और आप जब उस लेवल पे जाओगे ना, तो आपको भी उतना प्रॉफिट मिलेगा। और आप जब ट्रेड करेंगे ना, तो आप रिस्क रिवॉर्ड के साथ में ट्रेड करेंगे। क्योंकि कोई कोई ट्रेडर का आप देखते हो कि 5 लाख का लॉस हो गया, 1.5 लाख का लॉस हो गया, तो उतना आपका लॉस नहीं होने वाला है। आप जब ट्रेड करोगे ना ये रिस्क रिवॉर्ड के साथ में, तो आप ट्रेड को मैनेज कर सकोगे। क्योंकि अपना स्ट्रेटेजी ऐसा है कि जैसे ही अपना जो स्टॉप लॉस है उसके ऊपर क्लोज होता है, तो वहाँ पे बहुत कम स्टॉप लॉस जाता है। अभी तक अपना स्टॉप लॉस हुआ नहीं है, जब से आपको वीडियो मैंने चालू किया दिखाने के लिए। नहीं तो फिर आप देखेंगे
कि जब भी अपना एक स्टॉप लॉस होता है ना, तो उसका जो स्टॉप लॉस होता है वो बहुत कम होता है। तब आपको देखने के लिए मिलेगा, जब अपना एक स्टॉप लॉस होगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि अपना स्टॉप लॉस कितना जाता है। हम जितना डिफाइन करते हैं ना उतना नहीं जाता है, बहुत कम जाता है। तो आपको मालूम पड़ेगा कि रिस्क रिवॉर्ड के साथ में अगर हम ट्रेड करते हैं तो बहुत तो मतलब आपका फियर पूरा निकल जाएगा। और रिस्क रिवॉर्ड के साथ में आप करते हो तो आपका टारगेट आप डिफाइन करते हो तो आपका ग्रिड भी निकल जाता है। तो मार्केट जो है वो आपको फंसाता नहीं है, आप प्राइस के पीछे नहीं दौड़ते हो। आप देखते हो कि मुझे रिस्क रिवॉर्ड इतना चाहिए तो इतना आपने ले लिया, दिन का आपने आपका टारगेट कर लिया, हो गया। ट्रेडर्स देखो, यहाँ पे एक सेल का सिग्नल जनरेट हो रहा है। ये कैंडल कंप्लीट होगा ना जैसे, वैसे हम फिर से एक ट्रेड लेने वाले हैं। हमको यही ट्रेड की पूरी हम राह देख रहे थे, इसकी ज़रूरत थी हमें। क्योंकि वो जो ट्रेड लिया था वो तो मैंने वॉलेटिलिटी पे लिया था, तो उसका बहुत जो स्टॉप लॉस है वो बहुत होता है, लेकिन इसका स्टॉप लॉस बहुत कम होता है। ये हमको ट्रेड मिलना चाहिए बस। ये कैंडल कंप्लीट होता है ना जैसे 5 मिनट्स का, इसको हम यहाँ पे शॉर्ट कर लेंगे, मतलब पुट बाय कर लेंगे, और वो भी रिस्क रिवॉर्ड के साथ में। चलो, ये कैंडल क्लोज हो गया और ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। यहाँ से देखो, ये जो अभी येलो कैंडल है ना, उसका जो ओपन है उसके ऊपर जब भी क्लोज होता है ना, हम इस ट्रेड से निकल जाएंगे। तो आप खुद देखो कि वहाँ पे स्टॉप लॉस कैसे होता है। अगर आज स्टॉप लॉस होता है तो, अगर स्टॉप लॉस नहीं होता है तो अपना टारगेट तो अपने को मिल जाएगा। नीचे आ गया पूरा, यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं हुआ, और टारगेट के यहाँ पे जो लोअर बॉलिंगर है ना, इसको जैसे ही हीट होता है तो वहाँ पे थोड़ा देखेंगे कि इसको ब्रेक करता है कि नहीं करता है, क्योंकि थोड़ा साइडवेज भी है, मतलब सेल के लिए है लेकिन साइडवेज भी है। अगर जाता है तो फिर ठीक है, नहीं तो यहाँ से अगर वापस हीट होके वापस ऊपर जाने की कोशिश करता है तो फिर हम एग्जिट हो जाएंगे ट्रेड से। जितना भी मिलता है उतना फिर ले लेंगे, और जो 15 मिनट्स का है उसमें से भी एग्जिट हो जाएंगे। ये सिर्फ हीट होने पे जो क्या उसका रिएक्शन है उसको देखते हैं। ऊपर की जाने के चांसेस बहुत है, इसके लिए हम रेडी रहेंगे एग्जिट के लिए। ये इसको उसके एग्जिट एग्जिट करते हैं इसको, क्योंकि पूरा मतलब उसमें फिर से वो ऊपर आएगा नीचे जाएगा, बस हो गया अपने को। उसका वो कितना रिस्क रिवॉर्ड है देखना पड़ेगा अपने को, कितना मिला है को। उसका 1:1, और इसका 1:2.4, मतलब 3.4। ठीक है, मतलब 1:3 का टारगेट अपना हो गया। 1:3 का टारगेट पे आज भी काम हो गया अपना। 1:2। एक ट्रेडर्स ये देखो कि अपना ये जो येलो कैंडल है ना, ये देखो, उसका ही आप देखो। आप बाकी कुछ देखो ही मत कि अपने सी जो सॉफ्टवेयर ने येलो कैंडल देते ही फिर कैसे मार्केट पूरा नीचे गया। और ट्रेडर्स आप सोचेंगे कि ये फिर ये आप जो यूज़ करते हो RSI ADX वगैरह, ये मैं इंडिकेटर पे यूज़ नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ इंडिकेटर सिर्फ अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए यूज़ करता हूँ। ये बॉलिंगर आपको मैं आपने अभी तक सुना नहीं होगा कि बॉलिंगर पे मैंने एंट्री लिया। बॉलिंगर मैं एग्जिट के लिए यूज़ करता हूँ, मुझे वहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के लिए। तो आप इंडिकेटर पे मैं कभी भी एंट्री नहीं करता हूँ। ये जो सॉफ्टवेयर जो मुझे देता है सिग्नल तभी मैं एंट्री करता हूँ, और इंडिकेटर्स का मैं यूज़ प्रॉफिट बुक करने के लिए करता हूँ। यहाँ से अपने को हो गया अपना 1:3 का, तो आज का हो गया। वो ये 1:2.4 5 मिनट्स में एक ट्रेड लिया, और 15 मिनट्स में एक ट्रेड लिया था। तो उसमें 15 मिनट्स में तो इतना रिवॉर्ड नहीं मिला, क्योंकि उसका वो स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा था। ये देखो ट्रेडर्स, अभी ये अपने को और एक ट्रेड आया है, लेकिन अगर ये ग्रीन कैंडल क्लोज होता है ना तो ही हम ट्रेड ले लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। ये ब्लू कैंडल अगर क्लोज होता है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर ये होता था तो फिर हम यहाँ पे एक बाय का ट्रेड लेते थे, क्योंकि जो मार्क मैंने किया था ना, डिमांड जोन प्रॉपर उसको हिट होके ऊपर जा रहे हैं। अगर ये क्लोज होता है तो ले लेंगे, नहीं तो फिर उसको फिर वो छोड़ देंगे। फिर वो, क्योंकि अभी मैंने एक्चुअली ये
मार्केट एंड पे है, तो एक ट्राई कर रहा हूँ मैं वोलेटिलिटी का, क्योंकि वो पूरा जो सेलिंग है वो पूरा टारगेट तक आ गया है। जो मैंने जहाँ पे टारगेट के लिए मैंने रखा था, जहाँ पे बायर्स एक्टिव होंगे, तो वहाँ पे हिट हुआ है और बायर्स एक्टिवेट भी हुए। देखो कि वहाँ पे सिर्फ हिट हो गया मेरे डिमांड जोन को, और वहाँ से कैसा पूरा धाड़ से ऊपर गया। यहाँ पे अगर क्लोज होता है तो ही हम ले लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्लोज होता है नहीं होता है। स्टेटस आप एक ध्यान में रखो कि आपको यहाँ पे ट्रेड करने पे आप डेली कंसिस्टेंसी प्रॉफिट कमा सकते हो, और कंसिस्टेंसी प्रॉफिट ही मेन रहता है अपना इनकम जनरेट करने के लिए, और वो हेल्प करेगा आपको कंपाउंडिंग रेशो, जिसको आठवां अजूबा कहा जाता है। दुनिया का आठवां अजूबा कंपाउंडिंग, उससे जो पैसा बनता है वो कोई सोच भी नहीं सकता है। इसके लिए हम कंपाउंडिंग पे काम करेंगे, क्योंकि कंसिस्टेंसी प्रॉफिट होना चाहिए, और वो भी रिस्क रिवॉर्ड के साथ में। आपका 10 ट्रेड भी 1:2 का आपका हो गया एक महीने का, तो भी आपका पैसा डबल हो गया, अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो। यहाँ पे ब्लू कैंडल नहीं, ये नहीं, रेडी नहीं है, इसको अभी हम छोड़ देंगे इसको, क्योंकि अगर इसको क्लोज करने का रहता था ना, तो धड़ से क्लोज करता था। उसको रेजिस्टेंस आ रहा है ऊपर से, नहीं हुआ, नहीं हुआ ये अभी नहीं, ये अभी इसको नहीं है इसको, और ये एंडिंग में है, और 5 मिनट्स में हम नहीं लेते, इसको हम छोड़ देते हैं। चलो, ये अगर ये होता था ना ट्रेडर्स, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया था, क्योंकि इसके ऊपर अगर जाता था ना तो फिर हम बाय करते थे। आज हम ट्रेंड लाइन यूज़ करने वाले थे इस मार्केट में, क्योंकि हमारा जो सेलिंग का जो है ना, वो सेलिंग का इस लेवल पे आज ख़त्म होता है, मतलब यहाँ पे एक सपोर्ट मिलेगा मार्केट को थोड़ा। अभी मार्केट अगर उसको तोड़ने का है तो उसको मंडे को गैप डाउन, बहुत बड़ा गैप डाउन देके तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर यहाँ से थोड़ा मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो आज का ट्रेड तो यहाँ पे ख़त्म होता है ट्रेडर्स। एक ध्यान में रखो, यहाँ पे आज भी हमने कंसिस्टेंसी प्रॉफिट किया 1:3 का, और आप भी ऐसा कर सकते हो। अपना ये सॉफ्टवेयर है, इसमें सिर्फ अपने को आपको कलर चेंज कैंडल मिलेगा, उसमें सिर्फ ट्रेड करना है, और आप मॉर्निंग में एक ही ट्रेड करोगे ना तो बहुत है। 1:2 भी आपको मिला तो भी बहुत हो गया, जहाँ पे अपनों को एक आज 5 मिनट्स पे मिला, एक ट्रेड लिया, मार्केट से बाहर हो गए, बहुत हो गया, कितना कमाने का है। 100% अगर 10 ट्रेड में मिलता है तो एक ट्रेड लिया और बाहर निकल गए। बस इतना ही सोचने का है, कंसिस्टेंसी प्रॉफिट। चलिए फिर मिलते हैं मंडे को। सी यू, बाय।